कितने भी मिक्स करो, पानी और तेल एक होता है, थोड़ा समय के बाद वो अलग हो जाता है ना, अलग हो जाता है ना। दोनों को कितने भी मिलाओ तो भी मैं अलग हूं, तेल अपने आप को अलग कर लेते, हाँ या ना। इसी तरह ये शरीर जो है, ये शरीर ही है, इसको कहते जड़ तत्व। ये जड़ तत्व में आत्मा चेतन तत्व है। ये जड़ और चेतन दोनों मिलते भी एक नहीं हो सकता है। वो अपना गुण में अलग है, ये अपना गुण में अलग है। ये अपने आप को अंदर रियलाइजेशन करना है। किसी ने दादी जानकी से जाकर के पूछा, दादी रियलाइज का मतलब क्या होता है? दादी ने बोला, रियल आइस से देखो, रियल आंख से देखो। रियल आंख ये दोनों नहीं, रियल आंख ये आत्मा का ज्ञान का आंख है। वो ज्ञान के आंख से हर बात को देखो तो आपको रियलाइज होता है। अब देखना पड़ेगा। इतने साल से हम ज्ञान भी सुन रहे हैं, मुरलियां भी पढ़ रहा है, मधुबन भी जाके आते रहते, पट्टियां भी अटेंड करते, फिर भी मेरे अंदर किसी के बात का प्रभाव पड़ता है, तो इसका मतलब मैं अभी तक अपने जागृति में, जब तक अंदर आत्मा जागृति में नहीं आता है तब तक कर्मातीत नहीं बन सकता। कर्मातीत का मतलब क्या है? कर्मातीत का मतलब क्या है? जो पुण्य किया है वो पुराने गुणों को चुप्त करना और नई विक्रम ना बनाना, उसको कहते कर्मातीत। कई लोग क्या समझते हैं, कर्मातीत माना ऊपर आत्मा उड़ गए। वो कब उड़ेगा? कब उड़ेगा? जब पुराना काता चुप्त हो, नया ना बने। ऐसे नहीं कि मैं ए भाई से 1000 रुपया कर्जा लिया और वो भाई से 10,000 लेकर के इसको 1000 का कर्जा चुप्त किया, फिर दूसरे भाई से 1 लाख लिया और इसको 10,000 का कर्जा चुप्त किया, और दूसरी भाई से 10 लाख लिया और ये भाई का 1 लाख चुप्त किया। ऐसे करते रहे तो क्या हो जाता है? कर्म बंधन में फंस जाते। तो अंदर ही अंदर अपने आप को पक्का निश्चय की स्मृति स्वरूप बन जाना है। मैं शुद्ध आत्मा हूं। कौन सी आत्मा? शुद्ध आत्मा। कब भी किसी भी प्रॉब्लम है तो पहले इस सिंहासन पर बैठ जाओ, तख्त पर बैठ जाओ। इसको कहते हैं आत्मा का साक्षी सिंहासन। कौन सा सिंहासन? आत्मा का साक्षी सिंहासन। जब तक अंदर रियलाइजेशन यानी विश्वास, अंदर ये मन के लिए एक अच्छी तरह की एहसास नहीं होता है, मैं ये नहीं, ये मेरे लिए नहीं, मुझे नहीं, मैं अलग हूं, मैं अलग हूं, मैं अलग हूं, तब तक किसी भी बातों का प्रभाव हम पर पड़ते रहता है, पड़ते ही रहता है। अंदर कुछ ना कुछ चाहना या भूख रहता है। मुझे ये मिले, मुझे वो मिले, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। इसलिए आपको बोला आत्मा का मतलब होता है सत चित आनंद। आनंद के लिए कोई विरुद्धार्थ पद नहीं है। दुख के लिए बोलते हैं सुख, शांति के लिए अपोजिट बोलते हैं अशांति, है ना। प्यार के लिए बोलते हैं नफरत, लेकिन आनंद के लिए कोई पर्दा नहीं। आनंद मतलब क्या है? आनंद मतलब क्या है? स्टेबल, मन स्टेबल, चित्त स्टेबल, और कुछ तरह की भी और कोई भी चाहना नहीं, वही मैं हूं। इसीलिए उसको बोलते हैं सच्चिदानंद स्वरूप।
सत्य चित्त में लगाओ। हम देह में लगाते हैं, देह के नाम में लगाते हैं, देह के रूप में लगाते हैं, देह के संबंध में लगाते हैं, देह के वस्तु में लगाते हैं, देह के पद पोजीशन में लगाते हैं, देह के वैभव में लगाते हैं चित्त, तो आनंद नहीं मिलता है, आनंद नहीं मिलता है। अपने खुद के आत्मा के मूल रूप शुद्ध रूप में लगा तो आनंद मिल जाता है। तो वो में इसको अनुभव करना है। हम हर मुरली में सुनते हैं आत्मा समझो, आज का मुरली में भी था ना आत्मा समझो। कोई ऐसे मुरली एक भी नहीं होता है जिसमें बाबा आत्मा का शब्द यूज ना किया, लेकिन जितना अपना अंदर की भावना नहीं बदलता, स्मृति नहीं बदलता, परिवर्तन नहीं आता। ये अंदर का पुरुषार्थ है। पुरुषार्थ यानी देखने का बात नहीं, पुरुषार्थ अर्थात अंदर की परिवर्तन की यात्रा। क्या है पुरुषार्थ का मतलब? बोले, पुरुषार्थ का मतलब क्या है? अंदर की परिवर्तन की यात्रा। हम सब इसमें है, इसीलिए हम सीख रहे हैं। कोई ये नहीं बोल सकते मैं सीख लिया, कोई इधर नहीं जो सीख लिया, कोई है वो जो बोलता है कि मुझे सब कुछ मालूम है। अंदर अपने आप को एक जागृति में लाना, तो देखो आपके अंदर एक आनंद का फीलिंग आता है। एक आनंद आत्मा को मिल गया तो और कोई चीज के उसको चाहना नहीं होता है। इसलिए बाबा बोलते हैं, बच्चे आप संतुष्ट मणि। कौन सा मणि? संतुष्ट मणि। मैं आपको एक कहानी सुना। एक बार एक शेरनी एक जंगल में उसका एक बच्चे को जन्म देने का एक टाइम है। वो अपने पेट से बच्चे को बाहर छोड़ा और मर गए। दूसरा एक उसका जो शेर का बच्चा क्या होता है, शेरनी का बच्चा ना, शेर माने शेरियर, वो बाहर आते ही उसको एक भीड़ देखने में आया, बकरियों का भीड़। वो शेर वो भीड़ में, वो मेला में उसके साथ चला गया। उसका भी संस्कार, हाव भाव, देखना, खाना पीना सब भी बकरी जैसे हो गए। एक बार एक बड़ा शेर आ गया उस जंगल में। वो वैसे ही अपना आवाज किया तो सब बाकी पशु पक्षी भागने लगा। तो ये शेर भी भागने लगा। उसको शक हुआ, ये तो शेर है, ये मुझे देख करके क्यों भाग रहे? ये मेरी जाति का पशु है, मेरा ही कुल का है, ये क्यों भाग रहे? तो वो शेर ये शेर को पीछे पीछे पड़ करके एक तालाब तक गया। जाके पूछा, कौन हो तुम? तो बोला, मैं बकरी हूं। अरे तू बकरी नहीं, तुम शेर हो। नो नहीं, मैं बकरी हूं। तो उसको वो विश्वास बैठ गया, मैं बकरी। तो वो शेर ने क्या किया, वो तालाब के पास लेकर के आ गया, अपना प्रतिबिंब दिखाया और उसको दिखाया, देखो मेरा रूप तेरा रूप, मेरा आकार तेरा आकार, मेरा जो भी वेश है तेरा भी वही वेश है, तू शेर है बकरी नहीं। तो भी उसको विश्वास नहीं गया। तो उसने बोला, एक बार अपना आवाज तो करके दिखाओ, कैसे तुम अपना क्या करते हैं? तो वो बोला तो वो क्या करता है, बकरी जैसे म्या म्या करता है। तो उसको बोला, तेरा आवाज भी वैसे ही हो गया। तो उसको प्रैक्टिस करा के
फिर उसका अपना ओरिजिनल आवाज आया। तब उसको पता चला इतना दिन में ब्रह्म में जी रहा हूं। तब वो जंगल में जाकर के अपना आवाज से बोला, तो सब पशु पक्षी भी उसको देख करके क्या करने लगा, डरने लगा। तो उसको अपना शक्ति वापस उनको फील हो गया। ऐसे ही हम भी जन्मों जन्म मैं बोल करके ये देहाभिमान की बकरी की तरह ही हो गया। दुनिया में जैसे सब कैसे रहते वैसे में वो लोग, कोई किसी को कुछ बोला तो वो रोते, तो मैं भी रोता हूं। कोई किसी को डांटा, मैं भी डांटता हूं। कोई किसी को गाली दिया, मैं भी गाली देता हूं। क्यों? दुनिया ही ऐसे। तो बकरियों के अंदर हम भी क्या हो गया, एक बकरी होकर के जी रहे। तो अभी बाबा आकर के बोला है, बच्चे तुम ये शरीर नहीं, ये शरीर का नाम नहीं, ये शरीर का रूप नहीं, ये शरीर का स्वरूप नहीं, तुम आत्मा हो, तुम शक्तिशाली आत्मा हो, तुम शुद्ध आत्मा हो, तुम शुद्ध आत्मा हो। जब ये जागृत हो गया, जब ये जागृत हो गया, तो दुनिया वालों के बातों का असर मेरे ऊपर नहीं पड़ा। तब समझो आप अपने आत्मा में जागृत हो गया। समझ में आ रहे हैं ना? जागृत हो गया। लेकिन उनकी बातों का इफेक्ट मेरे ऊपर पड़ रहा है, तो समझो मैं अभी बकरी ही हूं, शक्ति नहीं है। तो अभी हम 40 मिनट एक प्रयोग करें, शरीर के बाल को निकालने का प्रयोग। कौन सा प्रयोग? शरीर के बाल, ये देह के बाल को निकालने का प्रयोग। इसमें 3 चीजें आपको ध्यान में रखना है। एक, अपने अंतर मन जो है उसको पूरा ही पूरा उस पर फोकस करने के लिए, केवल आज के दिन, हमेशा के लिए नहीं, आज के इस क्लास के लिए आपको आंख बंद करना है। दूसरा, मैं जो बोलता हूं मेरे साथ साथ आपको बोलना है, नहीं तो आप नींद में चले जाएंगे या माया के प्रभाव में आ जाएंगे, या आप बाहर मुखी हो जाएंगे, या आप अपने आप दूसरी बातों में कनेक्ट हो जाएंगे।